इमाद वसीम के फैंस के लिए अच्छी खबर है क्योंकि उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो सिलेक्शन है वो एक बार फिर होने वाली है और वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट जियो ने इस बात का दावा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर जो इस वक्त हैं वहाब रियाज, उन्होंने कॉल की है इमाद वसीम के साथ और उनसे पूछा है कि क्या आप वाकई ही रिटायरमेंट वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त अशद ज़रूरत है एक बेहतरीन ऑलराउंडर की। क्योंकि मोहम्मद नवाज जो आज से 2 या 1.5 साल पहले बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, मादरत के साथ के मोहम्मद नवाज वो इस साल डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, जिस वजह से अब सिलेक्टरों ने नवाज से रुख मोड़कर इमाद वसीम की तरफ कर लिया है। लेकिन इमाद वसीम ने आगे से 2 शर्तें रखी हैं चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज के सामने। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेता हूं तो मुझे आप T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में शामिल करोगे, यानी कि उन्होंने खुला चैलेंज किया है कि आप मुझे T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की जो ऑलराउंडर की फहरिस्त होगी, जिसमें 4 ऑलराउंडर होंगे, एक शादाब होंगे, इफ्तिखार होंगे, इमाद वसीम होंगे और एक वसीम जूनियर होंगे, तो आप हमें उस फहरिस्त में शामिल करेंगे। और दूसरा ये कि मुझे दस्ती सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जाएगा, जो भी बेहतरीन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा जो दूसरे ऑलराउंडर को, शादाब को हो गया, वसीम जूनियर को है, या जो बाकियों को दिया गया है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुझे भी दिया जाए। तो इन 2 बुनियादों पर वो रिटायरमेंट वापस लेने के लिए तैयार हैं। और आज तकरीबन वो अपनी कुछ घर वालों से, फैमिली के लोगों से और दोस्तों से मुशावरत के बाद बाकायदा ऐलान करेंगे कि वो अपनी रिटायरमेंट जो है वो उससे विड्रॉ करते हैं और वो एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो ट्रेनिंग कैंप काकुल में शुरू होगा एबटाबाद में, तो उसमें वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। अब इमाद वसीम के पीछे अब सिलेक्टर क्यों पड़े हैं, मैं उनकी कारकर्दगी आपके सामने रखूंगा और साथ 2 नाम और भी आपको बताऊंगा कि क्या आप उनसे जस्टिफाई करते हैं कि क्या वो भी पाकिस्तान के इस T20 वर्ल्ड कप के स्कोर या फिर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ कम अज कम सीरीज है उसमें जगह बना सकते हैं। इमाद वसीम जो कि सबसे ज्यादा चर्चे में आए वो थे आखिरी 3 मैच। एक तो था उनका जिसमें उन्होंने मुल्तान सुल्तान को हराना था, तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना था, जिसमें 229 रन चेज किए, एक वो मैच था। फिर एक एलिमिनेटर था जिसमें उन्होंने पेशावर जल्मी को शिकस्त दी, हारा हुआ मैच जीता, बाबर आजम थे। और फिर एक फाइनल मैच था जहां पर भी ऑलमोस्ट वो फाइनल हार चुके थे, लेकिन इमाद वसीम की वहां पर बेहतरीन हिकमत अमली सिंगल डबल के साथ वो मैच भी वहां पर वो जीतने में कामयाब हुए। अगर मैं आपके सामने इनकी जो आखिरी 3 मैचों की कारकर्दगी रखूं जिसमें इन्होंने 229 रन चेज किए थे, उसमें इमाद वसीम ने बॉलिंग में सिर्फ 3 ओवरों में 29 रन दिए थे, विकेट कोई नहीं हासिल की थी, लेकिन इन्होंने 13 गेंदों पर 30 रन बनाए थे और कलीदी किरदार फतह में जो है वो अपना डाला था और आखिरी 2 गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर अब्बास अफरीदी के हाथों इन्होंने जीत छीनी थी। फिर उसके बाद जो एलिमिनेटर इनका पेशावर जल्मी के खिलाफ था उसमें इन्होंने 40 गेंदों पर 59 रन बनाए और बॉलिंग में 23 रन के साथ कोई विकेट भी ये लेने में नाकाम रहे। और उसके अलावा देखें तो फाइनल में ये 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए 23 रन पर। बेहतरीन बॉलिंग, पाकिस्तान सुपर लीग में एक बेहतरीन स्पेल था और फाइनल में बैटिंग करते हुए 17 गेंदों पर 19 रन बनाए और शादा इन्होंने मोहम्मद नसीम शाह के साथ मिलकर जो है वो फाइनल मैच जितवाया था। उसके अलावा अगर इनकी मजमूई कारकर्दगी देखो तो सिर्फ 14 विकेटें उन्होंने PSL में हासिल की हैं, 305 रन बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 43, जो कि बिल्कुल भी बुरी नहीं है। बैटिंग एवरेज 42 की T20 में बेहतरीन है। और आपको याद होना चाहिए कि इमाद वसीम दुनिया की हर बेहतरीन T20 लीग खेलते हैं। वो बांग्लादेश लीग में होते हैं, श्रीलंका लीग में होते हैं, कैरेबियन प्रीमियम लीग में होते हैं, ITL जो UAE की T20 लीग है वो उसमें होते हैं, कनाडा T20 लीग में होते हैं, ब्लास्ट T20 लीग में होते हैं, द 100 में वो पिक किए गए हैं। तो तमाम लीगों में जो खेलने वाला खिलाड़ी होगा उसमें कोई बात तो होगी ना, तो उसको आप जो है वो टीम में शामिल कर लो। बाकी मोहम्मद अली और अबरार जिन्होंने मजमूई तौर पर, मोहम्मद अली ने 19 विकेटें हासिल की हैं और अबरार ने 16 विकेटें हासिल की है, तो इन दोनों को भी आप लाजमी स्क्वाड का हिस्सा बनाएं, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेगुलर मेंबर बन सकते हैं। बहरहाल अच्छी खबर है कि उनको T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले न्यूजीलैंड वाले स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है। कि आप जस्टिफाई करते हैं इमाद वसीम की इस परफॉर्मेंस से कि वो अब उनको वापस आना चाहिए या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।